वेलकम टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ वन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नेम है हाउ सेल्स हार्वेस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये होता है कि सेल में ये एनर्जी किस तरह मतलब ये हासिल करते हैं, ये स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है, ये किस तरह ये सेल एनर्जी रिटर्न करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो तैयार एनर्जी जिस तरह खुराक से ये हासिल करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस से होता है और आज हम ये सब प्रोसेसेस वन बाय वन को डिफरेंट वीडियोज़ में हम क्लियर करेंगे। सिलेबस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिस्पायरेशन, फिर ग्लाइकोलिसिस जो इसका स्टेप्स वाइज स्ट्रक्चर वाइज हम डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है, इसके स्टेप्स और स्ट्रक्चर वाइज। दूसरा हमारे पास आता है फर्मेंटेशन, हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन किस तरह होता है, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, द मेटाबॉलिक पूल, ये सब जो है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, एनिमल्स रिक्वायर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनिमल को एनर्जी की ज़रूरत होता है। दिस एनर्जी परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क, जब बायोलॉजिकल वर्क होता है मतलब जो हम खुराक खाते हैं फिर इसके बाद जो बायोलॉजिकल वर्क होता है तो इससे एनर्जी हासिल होता है। द एटीपी प्रोवाइड दिस एनर्जी, तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये एटीपी। अब ऑल एनिमल्स कैन जनरेट एटीपी बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये एटीपी किस चीज़ से मतलब हम हासिल करते हैं, तो ये वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जब इसके ब्रेक डाउन होते हैं तो ये एटीपी प्रोड्यूस होता है और ये मतलब ये बायोलॉजिकल वर्क, बायोलॉजिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं तो इससे हिस्सा लेते हैं मतलब, और इससे ये काम चलता रहता है। दीज न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट से होता है, इसकी ब्रेकडाउन होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, इन सब से क्या होता है, ये एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन में ये वो अमल होता है जिससे एनर्जी रिलीज होता है। दिस एनर्जी इज यूज टू जॉइन एडीपी एंड फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी। अब ये इस एनर्जी में क्या होता है, ये एनर्जी इस्तेमाल होता है हमारे बॉडी में जो एडीपी मौजूद होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एन फॉस्फेट, तो ये दोनों जब मिलते हैं रिएक्शन होता है और ये एटीपी बनाता है। ठीक है, एक फॉस्फेट है, जब ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ एटीपी स्ट्रक्चर डिटेल से डिस्कस किया, तो ये एटीपी बनता है। द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बिगिन इन स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब ये ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन इसकी ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस से ये मतलब ये होता है ये ग्लाइकोलिसिस। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट होता है। अब पायरुवेट इज देन फर्दर ब्रोकन डाउन, और ये फर्दर मतलब इसके ब्रेकडाउन होते हैं। दिस ब्रेकडाउन अकर इन टू प्रोसेस में ये होता है। एक हमारे पास आता है इस पायरुवेट की, एक हमारे पास आता है, एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, दूसरा हमारे पास आता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मौजूद होता है तो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। वाइल एनएरोबिक रेस्पायरेशन कब होता है, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, जब फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है तब ये रिएक्शन होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो ये दोनों टर्म आपने ज़रूर याद रखना है। अगर हम बात करें दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन एनएरोबिक प्रोसेसेस होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एनएरोबिक प्रोसेसेस होते हैं। मतलब ये जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तब ये दोनों रिएक्शंस होते हैं। टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये भी एमसीक्यूज के लिए आपने ज़रूर याद रखना है, ये दोनों साइटोप्लाज्म में होता है ऑफ द सेल्स, बट एरोबिक रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एनएरोबिक क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये दोनों क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन ये एनएरोबिक होता है, और ये रिएक्शंस ये प्रोसेस ये रिएक्शन कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में। वाइल एरोबिक रेस्पायरेशन कहाँ पर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि यहाँ वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, कि किस तरह मतलब ये इवॉल्व हुआ ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। अब तक ये रिएक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे सेल्स में ये होते हैं।
तो इसकी इवोल्यूशन किस तरह हुई है, मतलब ये ग्रेजुअली अडॉप्ट हुई। इट इज़ बिलीव दैट इवोल्यूशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन अकर इन अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये मतलब ये जाहिर हुआ कि जितने भी हमारे पास आज ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन है, ये जितने भी पुराने ऑर्गेनिज्म है, अर्लीस्ट जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो ये इसमें मौजूद था। टू फैक्टर सपोर्ट दिस व्यू। टू फैक्टर की वजह से ये हम कह सकते हैं। एक हमारे पास आता है द एंजाइम रिमेन डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म। एंजाइम क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल इवोल्यूशन। यूकैरियोटिक सेल इवोल्यूशन में ये एंजाइम क्या होता है, ये डिसॉल्व हो चुके हैं इनटू साइटोप्लाज्म में। दीज एंजाइम वर नॉट इनक्लोज इन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म। तो ये एंजाइम क्या होता है, ये मतलब मेम्ब्रेनस इनसे मेम्ब्रेन एर्गर मौजूद नहीं होता था। दियर पर ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म। तो इसी वजह से ये एक बात क्लियर हो गई कि इसी वजह से ये साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। दस द ओरिजिन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन टुक प्लेस बिफोर इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो ये अब से नहीं, ये मतलब ये पुराने जितने भी सेल्स होते हैं, तो ये उस टाइम से ये आज तक ये क्या होते हैं, ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास आता है सिमिलरली दीज रिएक्शंस हैव अकर्ड इन द अर्लीस्ट प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। तो जितने भी प्रिमिटिव एनवायरनमेंट थे, तो ये वहाँ पर होते थे, क्योंकि दिस एटमॉस्फेयर में क्या होता था, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता था अर्ली लाइफ में। तो ये इस वजह से ये एक बात ये हो गई कि इसी वजह से भी ये दोनों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होता है। सो दीज रिएक्शन आर आल्सो ओल्डर देन एरोबिक रेस्पिरेशन से भी ये ओल्डर है, क्योंकि ये मतलब एक हमारे पास आता है कि ये साइटोप्लाज्म में इसलिए होता है कि यहाँ पर मेम्ब्रेनस एंजाइम में जो एंजाइम से वो मेम्ब्रेनस मौजूद नहीं होता है, तो इसलिए साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा हमारे पास आता है कि ये मतलब प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ में ये होता है, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता था। तो ये थी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप विद स्ट्रक्चर वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो भी आपने ज़रूर देखना है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, तो उसके साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।